अस्सलामुअलैकुम जी, मैं नवीद रज़ा हूँ और दिस इज़ माय शो एंड इट्स कॉल्ड मेंटल हेल्थ ज़रूरी है। और विद मी पर तारुफ की मोहताज नहीं है, वेरी फेमस डॉक्टर कमल कदीर। शी इज़ माय वाइफ ऑल्सो ऑफ कोर्स। तो आज हम जो मेंटल हेल्थ के हवाले से बात करेंगे वो बहुत ज़रूरी है और उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। आजकल पेरेंट्स की बड़ी परेशानी है कि बच्चे हमारी सुनते नहीं हैं, बच्चों की परेशानी है कि माँ बाप हमें समझते नहीं हैं। तो दोनों साइड से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चों के लिए कोई बाउंड्रीज सेट करें। ऐसी सोच क्यों है? ये प्रॉब्लम क्या है? ये पूरा चक्कर क्या है? ये हम बात करेंगे कमल से और मालूम करेंगे कि इस मसले को हल किया कैसे जा सकता है। आई थिंक आउट ऑफ कंट्रोल अब इसलिए हो गई है कि अब टाइम बहुत बदल गया है। ठीक है। जिस तरह से हमारे पेरेंट्स ने हमें रेस किया था वो ज़माना बिल्कुल अलग था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, ग्रैंड पेरेंट्स का रोल बहुत होता था। मतलब सिर्फ अम्मा अब्बा बच्चों की नर्चरिंग नहीं कर रहे होते थे ना, दादा दादी होते थे, खाला बहुत सारे लोग होते थे। अब क्योंकि हम ज़्यादा न्यूक्लियर सिस्टम, फैमिली सिस्टम की तरफ जा रहे हैं कि ज़्यादातर जो बच्चों की अपब्रिंगिंग है वो इमीडिएटली पेरेंट्स ज़्यादा करते हैं और बाकी रोल मॉडल्स हैं घर के अंदर, उनका जो रोल है वो थोड़ा कम हो गया है। ठीक है। टेक्नोलॉजी की वजह से बच्चों के माइंडसेट, बच्चों के सेंसिटिविटी लेवल्स, इनमें बहुत डिफरेंस आ गया है। एक टाइम आएगा जब बच्चों को अपने अम्मा अब्बा जहर लगेंगे और पूरी दुनिया अच्छी लगेगी कि मेरे दोस्त ठीक हैं, मेरे टीचर्स ठीक हैं, बाकी सब लोग ठीक है, अम्मा अब्बा गलत हैं। लेकिन ये कौन सा एक एज ब्रैकेट होता है? ये यूजुअली हम कहते हैं जो एडोलेसेंस से टीन एज में जो बच्चे जा रहे होते हैं, मतलब आप 11 साल से लेके 13-14 साल सबसे पीक टाइम होता है इसका। उसके बाद ये थोड़ा जाके सेटल होना शुरू होता है। उसमें पेरेंट्स बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। आई थिंक बच्चों को लिबर्टी मिल जाती है लेकिन उनको ये समझ नहीं आता कि उनको लिबर्टी यूटिलाइज कैसे करनी है। तो आई थिंक थोड़े वो भी लॉस्ट होते हैं। पेरेंट्स को लगता है कि यही वो टाइम है जब बच्चे बिगड़ जाएंगे, तो जिस तरह आप कह रहे हैं वो अपने जो बाउंड्रीज हैं वो बहुत टाइटन कर लेते हैं। बच्चों को इसको चाहिए होती है फ्री आज़ादी कि मेरा जो दिल चाहे, मैं तो बड़ी हो गई हूँ या बड़ा हो गया हूँ तो मैं करना चाहता हूँ। तो आई थिंक ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना एक पर्टिकुलर एज ब्रैकेट में सबसे ज़्यादा नेसेसरी है। हाउ दैट्स अ गुड क्वेश्चन। ओके, देखें, नंबर 1, बच्चों के साथ बाउंड्रीज जो हैं वो हमेशा कांस्टेंट नहीं रह सकती। ठीक है, मतलब दे हैव टू चेंज। ठीक है, तो एक बाउंड्री है जो बहुत ही रिजिड होती है कि बस ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमने जो कह दिया वो करना मैंने है। कह दिया वो ठीक है। हाँ, वो एक पर्टिकुलर एज ब्रैकेट है। जब बच्चे छोटे होते हैं ना 6-7 साल के, उसमें तो फिर भी चल जाता है। जैसे बच्चे बड़े होते हैं और उनके अंदर इंडिपेंडेंस आती है, अपने एक माइंडसेट आता है कि मुझे मतलब एक होता है ना कि आप देखें छोटे बच्चा है, उसको आपने एक कपड़े का वो निकाल के दिया कि ये पहनना है, बच्चा पहन लेगा। एक पॉइंट आएगा जब वो आपसे आर्ग्यू करने लगेगा कि नहीं मुझे तो ये पसंद नहीं है, मुझे तो ये नहीं पहनना, मेरी अपनी पसंद है, मुझे कलर पसंद है, मुझे कलर पसंद नहीं है, मुझे ये डिजाइन पसंद है, मुझे नहीं पसंद है। तो वो एज है जिसमें पेरेंट्स को समझना है कि अब बच्चे की अपनी से शुरू हो गई है। ठीक है, तो अब फिर आपको अपनी बाउंड्री थोड़ी लीनियंट करके दिस इज द डिस्कशन फेज। ठीक है, जिसमें आप बच्चे को हम ये नहीं कह रहे कि अभी आप बच्चे से कहें बताओ क्या पहनना है, अभी ये बच्चा केपेबल नहीं है ये बताने के लिए। आप अब एक ऑप्शन की जगह 2 ऑप्शन देंगे और पूछेंगे बताओ ये वाला पहनना है कि ये वाला पहनना है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, बच्चे को आपने अभी भी ऑप्शन 2 आप ही ने चूज़ किए हैं, लेकिन एटलीस्ट बच्चे को लगता है कि अच्छा मेरी कोई इंडिपेंडेंस है। ठीक है, मेरी कोई से है इसमें। फिर उससे आगे आप थोड़े बच्चे को और बड़े कर लें, जो मैं आपसे जिस एज की बात कर रही हूँ, जब हम 9 साल से लेकर 10 साल तक के बच्चे की बात कर रहे हैं, यहाँ वो है कि आपको 2 ऑप्शंस की जगह शायद 5 ऑप्शन देने पड़े। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है कि आप ऑप्शंस बढ़ाएं, लेकिन हर ऑप्शन का प्रोज एंड कॉन कि देखो मुझे लगता है कि ये चीज़ ठीक है, अच्छा आप बताएं क्या चीज़ ठीक है। लेकिन बच्चों को 100% इंडिपेंडेंस नहीं इसलिए नहीं देनी कि अभी वो केपेबल नहीं है। ठीक है, ये 100% इंडिपेंडेंस, देखें हम कहते हैं 18 एंड अबव इज एन अडल्ट, ये 100% इंडिपेंडेंस आनी ही 18 एंड अबव से है। अगर आप उससे पहले जो हम अब करना शुरू हो गए, अब आप इर्द गिर्द देखें, मतलब आप और मैं कितनी दफ़ा बाहर जाते हैं और आप मुझसे सवाल पूछते हैं कि रात के 12 बज रहे हैं और ये इस एज का बच्चा अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर क्या कर रहा है। ये बड़ी परेशानी होती है मुझे देख के कि हम कहीं 12 बजे या 12:30 बजे कहीं कॉफ़ी पी रहे हैं या आइसक्रीम खा रहे हैं कि ये बच्चे की या बच्ची की, ज़्यादातर बच्ची को लेकर मैं कंसर्न होता हूँ कि 11-12 साल के हैं, ये 2-2, 3-3 लोग बाहर आए हुए हैं, कैसे आए हुए हैं, इनके पेरेंट्स ने कैसे अलाउ किया हुआ है। तो आई थिंक वही बस इंडिपेंडेंस है कि 18 के बाद हाँ बिल्कुल बच्चे की पूरी इंडिपेंडेंस है कि अच्छे बुरे की तमीज बेहतर आ जाती है। बिल्कुल, इसमें सिर्फ इसलिए कि बच्चे केपेबल हो जाते हैं, इतनी अकल आ जाती है कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। यंगर एज में वो इंडिपेंडेंस नहीं होती। जिस तरह मैं ए लेवल्स पढ़ाती हूँ, तो एक दिन हम डिस्कशन कर रहे थे तो बच्चों ने यही कहा कि अभी हम ए लेवल्स खत्म करके यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। कहते हैं अब आप लोग हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि यूनिवर्सिटी का ऑप्शन भी हम खुद चूज़ करें, क्या कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं हम वो भी चूज़ करें, लेकिन आप लोग ये क्यों नहीं समझते कि हम केपेबल ही नहीं हैं।
अभी तो हमें अंदाज़ा ही नहीं है, हम खुद इतने कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि इतने ऑप्शन हैं, तो हम इस कंफ्यूजन में कैसे डिसाइड करें कि हम क्या एक्चुअली करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते। तो आई जस्ट फील कि दिस इज़ व्हाट द प्रॉब्लम इज़ कि हम ना बच्चों को आजकल, क्योंकि ज़माना इतना ओपन हो गया है, मॉडर्न भी हो गया है, हम बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा जल्दी इंडिपेंडेंट करना शुरू हो गए हैं और हमें लगता है कि उनके अंदर एट अ वेरी अर्ली एज बहुत एबिलिटी आ गई है टू मेक ऑल द डिसीजंस देमसेल्व्स। अब जो मेरा अगला सवाल है वो ये है कि आई एम श्योर ऐसा एक रेशो निकाला जाए तो अब बड़ा, पहले पेरेंट्स को हम एज परसीव करते थे रोल मॉडल्स, अब मुझे ऐसा लगता है आजकल बच्चे अपने पेरेंट्स को दे डोंट परसीव देम एज देयर रोल मॉडल्स। तो कहाँ है उनके रोल मॉडल्स, कौन है उनके रोल मॉडल्स, एंड डू दे हैव रोल मॉडल्स, एंड इफ दे डोंट हैव रोल मॉडल्स तो पेरेंट्स ऐसा क्या करें कि वो अपने बच्चे के लिए उनके रोल मॉडल बन जाएं। तो ये दो साइड के परसेप्शंस हैं जिस पे हमें बात करनी आई एम श्योर जरूरी है। अब रोल मॉडल्स का मसला ये है कि हमारे ज़माने में हमारे रोल मॉडल्स होते थे लोकल रोल मॉडल्स, हम पढ़ते वही थे, हम बात ही उन्हीं के बारे में करते थे। अब इनका इंटरनेशनल एक्सपोजर इतना है कि जो इनके आधे रोल मॉडल्स हैं वो तो लोकल कॉन्टेक्स्ट के ही नहीं है। अब उनका लाइफस्टाइल, उनकी चीज़ें, उनकी मॉडर्नाइजेशन हमसे बहुत डिफरेंट है। तो अब ये जब बच्चे उनको रोल मॉडल परसीव करते हैं तो वो रोल मॉडल यहाँ एप्लीकेबल नहीं है। पेरेंट्स खुद भी इतना बुरा मानते हैं कि खाला ने मेरी बच्ची को ये क्यों कह दिया, पप्पो ने क्यों कह दिया। तो अब हम इंटरफेरेंस तो सबकी ख़त्म हो गई है। तो अब ऑप्शन नहीं है, अगर आप बच्चों की अपब्रिंगिंग सही करना चाहते हैं तो पेरेंट्स को ही रोल मॉडल बनना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा अपना टाइम शायद उन्हीं के साथ गुजारते हैं। किसी ने मुझसे सवाल पूछा कि भाई मैं बहुत ही पेट्रियाटिक हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि बच्चे भी मेरे पेट्रियाटिक हों, तो वो कैसे होंगे। तो मैंने कहा बच्चा आपको देखेगा और ख़ुद ही सीख लेगा। मतलब ये सिखाने वाली बात थोड़ी है। मतलब अगर आपको करते हुए देखेगा चीज़ें फॉर द कंट्री कि भाई पाकिस्तान के लिए कोई अनडाइंग लव है, तो ये तो बच्चा खुद ही सीख लेगा। ये तो बहुत आसान बात है ना कि घर में अगर आपका बच्चा आपको देख रहा है कि आप वर्कआउट करते हैं, आप फिट बड़ा अच्छा खाते हैं, डाइट करते हैं, तो बच्चा भी इस चीज़ को फॉलो करता है, अडॉप्ट करता है। आप देखते हैं कि आपने माँ बाप का ख्याल रख रहे हैं, उनको वो बीमार हैं तो उनका ख्याल रख रहे हैं, तो बच्चा कल आपका ख्याल रखेगा। बिल्कुल। अगर वो दुनिया में नहीं है, आप उनको प्रैक्टिस बनाते हैं साथ ले जाने की कब्रिस्तान में, फातिहा पढ़ने की, उनकी कब्र पे खड़े होकर, तो आप भी नहीं होंगे तो शायद वो जाके काम करेगा कि मेरा अब्बू मेरे दादा की कब्र पे जाते थे तो मैं भी जाऊं। तो यू फॉलो द गुड स्टेप्स। एब्सोल्युटली। तो ये ऑब्जर्वेशनल लर्निंग आई थिंक सबसे ज्यादा की फैक्टर है। दूसरा कि यह सब जनरेशन बहुत ही जजमेंटल है। तो हम अपने अम्मा बाबा को हर बात पे जज नहीं करते थे, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं, हमारी खुद की भी बेटी को देख लें, वो हर बात पे आपको जज करेगी कि आपने झूठ क्यों बोला, तो आपने किसी को गुस्सा क्यों किया। मतलब वही वाले टाइम बदल गया है, लेकिन हाँ डेफिनेटली, लेकिन इस चीज को प्यार से टैकल करने की जरूरत है। आई जस्ट फील कि अब देखें इमोशन सबके जेन्युइन है। ऐसा नहीं हो सकता कि घर में रह के कभी मुझे गुस्सा ना आए, कभी आपको गुस्सा ना आए, कभी हमारी लड़ाई भी हो जाएगी। आई जस्ट फील अब हमें करने की जरूरत है कि बच्चे को उस चीज की जस्टिफिकेशन तो नहीं पर एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है। हमारे टाइम पे होता था ना कि टीवी पे आपने देख लिया तो अचानक से आंखों पे हाथ रख देते थे, चैनल चेंज कर देते थे, तो हमें और क्यूरियोसिटी होती थी कि यार ये क्या था, तो फिर हम लग जाते थे पीछे चेक करने में कि ऐसा क्या था। आप उन्हें प्यार मोहब्बत से फनी वे में सही घर में बता दें कि भाई अच्छा ये था एक्सप्लेन कर दें, तो उनकी एटलीस्ट क्यूरियोसिटी खत्म हो जाएगी। उनको ये होगा कि बस अब जो है वो यही था, समझ आ गया, वो पीछे उस पर काम करने की जरूरत नहीं होगी। आई जस्ट फील कि बच्चे को ना अब सिर्फ रैशनलाइजेशन और हर चीज़ की जस्टिफिकेशन देना जरूरी है फॉर करेक्ट अपब्रिंगिंग, क्योंकि जहाँ एक्सपोजर है वहाँ दिमाग है, और वहाँ जहाँ दिमाग है वो काम भी करेगा और वो जस्टिफिकेशन और रीजनिंग भी मांगेगा। ये चीज़ आई फील के रिलीजन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। पहले हमारे वाले ज़माने में आप देखें रिलीजियस टीचिंग्स भी हम ऐसी करते थे, बस ये चीज़ ऐसी है तो है। अब बच्चे पूछते हैं कि भाई ऐसी है तो क्यों है, ये कल्चर है तो क्यों है, ये कस्टम है तो क्यों है। मतलब जिस तरह मनाल पूछती है कि भाई हम क्रिसमस क्यों नहीं मनाते, हम ईद क्यों मनाते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें बच्चों के सवालों को आपको जवाब देने पड़ेंगे। अब वो पेरेंटिंग का स्टाइल रहा ही नहीं है जहाँ आप बच्चे से बात ना करें और आपको लगे कि बच्चा खुद ही हर चीज़ अंडरस्टैंड करके खुद ही बड़ा हो जाएगा। अब मतलब पेरेंट्स को बहुत एक्टिव रोल प्ले करने की, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब प्रॉब्लम ये है कि अब इंटरनेट पे बहुत तरह की गलत सही इन्फॉर्मेशन है। तो आप अगर अपने बच्चों से बात नहीं करेंगे, उन्हें नहीं बताएंगे, तो इंटरनेट पे जाके या टीवी पे, यूट्यूब पे सर्च करेंगे, गूगल करेंगे, और फिर अगर उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन मिल गई तो वो बेचारे के दिमाग में वही सब बन जाएगा, वही वो उसको अडॉप्ट कर लेगा। 2 से 3 पॉइंट्स पेरेंट्स के लिए बताएं, 2 से 3 पॉइंट्स बच्चों के लिए बताएं कि किस तरह से मिल के वो लोग काम करें एक दूसरे के साथ, और एक हवा ना बने इस चीज़ का, और दोनों मिल के एज फैमिली उसको सॉर्ट आउट कर सकें। सबसे पहले तो जिस तरह मैंने कहा कि आप जैसा बच्चे को बनाना चाहते हैं वैसा आप पहले खुद बने। ठीक है, बच्चा आपको देखेगा, खुद ही अडॉप्ट करेगा। ये चीज़ें आप कह कुछ और रहे हैं, आपका एक्शन कुछ और है, तो बच्चे बिल्कुल आपको कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। यस, नहीं, और वो आपके एक्शन, वो नहीं कहते कि एक्शंस आर लाउडर देन वर्ड्स, तो बच्चा ये नहीं सुनता कि आप बच्चे को कह रहे हैं सिगरेट मत पियो, खुद आप सिगरेट पीते हैं, तो
तो बच्चा ये नहीं सुन रहा कि आपने कहा सिगरेट मत पियो, वो ये देख रहा है कि आप पीते हैं। तो आप अपने एक्शंस को वैसा करें जैसा आप चाहते हैं कि बच्चा बड़ा हो। या फिर सिंपल है, जैसा आप हैं वैसे ही रहें, बच्चा भी वैसे ही बड़ा होगा। अब फिर उसमें फिर आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लें कि जैसा मैं था वैसे बच्चा भी होगा। मैं जैसा हूं मैं ठीक हूं। नंबर 1 आई थिंक दैट। नंबर 2 जिस तरह मैंने कहा कम्युनिकेशन, हम हर रिलेशनशिप में कहते हैं, चाहे वो शादी हो कि बच्चे हो, कम्युनिकेशन इज द अल्टीमेट की कि बच्चा अपनी बात को एक्सप्रेस कर सके इन अ नाइस मैनर, नॉट अग्रेसिवली। बट आप अपनी बात को कम्युनिकेट करते हैं कि मुझे ये अच्छा नहीं लगा, आपने मुझे ये कहा। एंड यू नो पेरेंट्स कैन ऑल्सो लर्न हाउ टू से सॉरी, देयर इज नथिंग रॉन्ग। अगर आपने कोई चीज बच्चों के लिए, आई जस्ट फील कि बच्चे एट द सेम टाइम दे नीड टू अंडरस्टैंड कि अपब्रिंगिंग में एक टाइम आएगा कि हाँ आपको लगेगा कि पेरेंट्स सही नहीं है। मैं अपने स्टूडेंट से भी कहती हूँ, लेकिन फिर एक टाइम आएगा जब पूरे पेरेंट की जो वो है ना बात सही होती है और हर चीज समझ आना शुरू हो जाएगी। मैं अगर अपने टीनेज की बात बताऊं तो मुझे ऐसा लगता था मेरे पेरेंट्स को कुछ पता ही नहीं है। तो वो जो बोल रहे होते थे हमें पता है, तुम कहाँ से आ रहे हो, मैं कहता था इनको नहीं पता। वो कहते थे कहाँ जा रहे हो, हमें पता है, मैं कहता इनको नहीं पता। लेकिन मेरे दोस्तों को मुझे ऐसा लगता था सबसे ज्यादा पता है। वो आज भी खैर हम दोस्त हैं, लेकिन हम इस चीज को बैठ के रियलाइज करते हैं कि उस वक्त उन्हें सब कुछ पता था और हम इस बात पे हंसते हैं, यार उनको ये भी पता था, यार उनको वो भी पता था, और फिर हम उस बात पे आज हंसते हैं। पेरेंट्स को हमेशा सब कुछ पता होता है। या मैं अपने स्टूडेंट से पूछती हूँ कि आप बताएं आपकी बेस्ट फ्रेंड है, वो आपको कितना जानती है, वो कहेंगे वो मिस उसको मेरे बारे में सब पता है। मैं कहती हूँ आप सोचें वो पेरेंट्स आपको बचपन से देख रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि यू आर फूलिंग देम, उनको नहीं पता। कुछ पेरेंट्स जानबूझ के कमेंट नहीं करते बहुत सारी चीज़ों पे, देख वो सब रहे होते हैं। तो आई जस्ट फील बच्चों को ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि पेरेंटिंग इज नॉट एन ईजी जॉब, इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। थोड़े और बड़े होंगे तो खुद ही समझ आएगा कि ये ना बहुत मुश्किल काम है, दुनिया का सबसे मुश्किल काम है पेरेंटिंग करना और ये सब चीज़ें। तो आई जस्ट फील कि फॉर पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन जिनके रिलेशनशिप थोड़ी डाइसी हुई हुई है इस वक्त, दैट डजंट मीन कि कभी ठीक नहीं होगी। थोड़ा आगे बढ़े जाके बच्चे का मैच्योरिटी लेवल चेंज होगा, पेरेंट भी चेंज होते हैं, रिलेशनशिप बेहतर हो जाएगी। द फैक्टर इज कि बस यू जस्ट डोंट हैव टू मेक जो एक वो होता है ना टाई दोनों के बीच में, वो टूटना नहीं चाहिए, बिल्कुल ब्रोकन नहीं होना चाहिए कि पेरेंट ने बात करना छोड़ दी तो बच्चे ने भी उनसे बात करना छोड़ दी। बस वो टच रखें, ऊपर नीचे रिलेशनशिप चलेगी, बट एक टाइम आएगा जब वो बिल्कुल स्टेबलाइज हो जाएगी। नेवर गिव अप, डू नॉट गिव अप ऑन योर किड्स एंड किड्स नेवर गिव अप ऑन योर पेरेंट्स। क्यों इतनी जल्दी से हार नहीं माननी है, इतनी जल्दी से परेशान नहीं होना है, इतनी जल्दी से फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। पेरेंट्स को इस बात को समझने की ज़रूरत है कि अब डायमेंशंस बदल गई हैं, बच्चों की सोच बदल गई है, टेक्नोलॉजी बदल गई है, तो सब एक जैसे नहीं होते। कि अगर आपको लगे कि यार मेरे उस दोस्त का अब्बू जो है वो इतना अच्छा सोचता है, इतना बेहतर सोचता है, मेरे अब्बू ऐसा क्यों नहीं सोचते, तो ये एक आपको इसमें डिफ्रेंशिएट करके अपने पेरेंट्स को ऊंचा नीचा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हर इंसान की सोच अलग होती है। आप अपने एक्शन से, अपने चीज़ों से अपने वालिद साहब की सोच बदल सकते हैं, आप वालिद साहब जो हैं वो अपने बच्चे की सोच बदल सकते हैं अपने अच्छे एक्शन से। तो दोनों तरह से, दोनों तरफ से चीज़ें जो हैं वो बैलेंस लेके चलनी चाहिए। बच्चों को अपने माँ बाप को इतनी जल्दी गिव अप नहीं कर देना चाहिए कि नहीं यार इन लोगों को तो कुछ नहीं आता। माँ बाप को अपने बच्चों पे इतनी आसानी से गिव अप नहीं कर देना चाहिए कि यार ये तो किसी काम का ही नहीं है, नाकारा है, ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। दोनों एक दूसरे के लिए शील्ड का काम करेंगे। आज पेरेंट्स बच्चों के लिए शील्ड बने हुए, कल बच्चे पेरेंट्स के लिए शील्ड बनेंगे। तो दिस इज़ इट। मेंटल हेल्थ ज़रूरी है, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट शो था और बहुत ज़रूरी बात इस पे करनी ज़रूरी थी। तो आप ग्लोमेरा एंटरटेनमेंट्स पे इस शो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप देखते रहिए। नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह हम और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो मेंटल हेल्थ के हवाले से ज़रूरी है। तो मुझे डॉक्टर कंवल कदीर को इजाज़त दीजिए एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।